यह बात है 18 मार्च 2012 की। मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप में। स्थान मीरपुर, बांग्लादेश। एक ऐसा मैच जिसने विराट कोहली को किंग कोहली बना दिया। एक ऐसा मैच जब सबको लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, फिर भी हम जीते। और एक ऐसा मैच जिसने हमें गर्व कराया कि हम इंडियंस हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं विराट कोहली और भारत की दास्तान। जब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 2012 में एशिया कप में हुई थी, जहां पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के बॉलरों की ऐसी पिटाई की थी कि बॉलरों की इकोनॉमी बिगड़ गई थी। 2012 में ही पाकिस्तान ने 329 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने एक ऐसी साझेदारी की कि भारत देखते रह गया। दोनों ने ही पहले विकेट के लिए 224 रन जोड़ डाले थे। मतलब पाकिस्तान का पहला विकेट ही 224 रनों पर गिरा था। प्रवीण कुमार ने तो अपने 10 ओवर में ही 77 रन दे डाले थे और इरफान पठान ने 69 रन। हफीज और जमशेद ने मैदान के चारों ओर 60 खेले। वे धड़ाधड़ रन बनाते जा रहे थे, मगर विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। धोनी ने इस मैच में 8 बॉलों तक को इस्तेमाल कर लिया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल था। जहां मोहम्मद हफीज ने 105 रनों की धुआंधार पारी खेली थी 113 गेंदों पर, जिसमें से 9 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। इसके अलावा नासिर जमशेद ने भी 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी 104 गेंदों पर, जिसमें से 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। दोनों ने भारत की कमर तोड़ दी थी। इन दोनों के आउट होने के बाद उमर अकबर ने भी 28 रन बनाए 24 गेंदों पर, मगर रनों का सिलसिला यही नहीं रुका। यूनुस खान ने तो T20 अंदाज में भारत की और कमर तोड़ दी थी। यूनुस ने 52 रनों का महत्वपूर्ण योगदान अपनी टीम को दे दिया, वो भी सिर्फ 34 गेंदों पर, जिसमें से 6 चौके शामिल थे। इस तरह पाकिस्तान ने भारत के सामने 329 रन बना डाले थे 6 विकेट के नुकसान पर, और एक माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दिया था 2012 में, जिसको पार पाना आसान नहीं था। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने 2 विकेट लिए थे और अशोक डिंडा को भी 2 विकेट मिले थे। इसके अलावा इरफान पठान और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। मगर अब भारत की बारी थी। सबको ऐसा फीलिंग आ रही थी कि भारत आज हार जाएगा, और यह विश्वास तब और यकीन में बदल गया जब गौतम गंभीर शून्य पर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट बिना खाता खोले ही गिर गया था। तब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने भारत को संभाला, साथ में अपनी टीम को भी। दोनों ने बड़ी सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट मारा। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ रही थी। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, मगर उसके बाद वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके और 52 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर वह आउट हो गए। सचिन ने अपनी पारी के दौरान 48 गेंदें खेली थी, जिसमें से 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। भारत का दूसरा विकेट 133 रनों पर गिरा था। सचिन को उमर गुल ने आउट किया था, मगर अभी भारत हारने वाला कहाँ था, क्योंकि भारत के पास विराट कोहली था। इसके अलावा रोहित शर्मा भी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को नानी याद दिला दी। अब विराट अपने काल रूप में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ करिश्मा होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। विराट कोहली उस दिन किंग कोहली बने। उन्होंने 183 रनों की ऐसी पारी खेली कि पाकिस्तान की हार ही सुनिश्चित हो गई, वो भी 13 गेंद शेष रहते हुए। उन्होंने पाकिस्तान के हर बॉलर की ठोकाई की, और इस तरह विराट कोहली ने अपने करियर की ही सबसे बड़ी पारी खेल डाली। उन्होंने 183 रनों को बनाने के लिए सिर्फ 148 गेंदों ही इस्तेमाल की, जिसमें से 22 तो चौके मारे थे और 1 छक्का भी, मगर वह दोहरे शतक से चूक गए। इसके अलावा रोहित ने भी एक यादगार पारी खेली 68 रनों की 83 गेंदों पर।
जिसमें से 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल। जहां भारत का दूसरा विकेट 133 रनों पर गिरा था, वहीं तीसरा विकेट 305 रनों पर। इस तरह दोनों ने मिलकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी और भारत यह मैच 6 विकेट से जीत गया और एक रिकॉर्ड बन गया भारत के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी। पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल ने 2 विकेट लिए थे और मोहम्मद हफीज और शाहिद अजमल को 1-1 विकेट मिला था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा ही समय और मेहनत लगती है। धन्यवाद।